दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक खबर जो कि पाकिस्तानियों और चीनियों की नींद हराम कर देगी। और अगर आप भारतीय हैं तो इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों हमारा सालों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत अचानक से पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास करने का फैसला ले चुका है, जो किसी को समझ नहीं आ रहा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला था तो उसके पहले उसने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था। और आपको बता दें कि पुतिन हमेशा से चाहते थे कि भारत पाकिस्तान से अपना पीओके वापस ले ले। इसी क्रम में मोदी ने भी जल्द ही पुतिन से बातचीत करनी शुरू कर दी। और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मोदी और पुतिन के बीच इस मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी कि क्या सही समय आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने पर सुहागा तब हुआ जब भारत ने इस युद्ध अभ्यास में अपने राफेल उतारे और पाकिस्तान के आला कमान अब पूरी तरह से डर चुके हैं, क्योंकि अब इस फैसले पर लगता है कि पुतिन का भी ठप्पा लग चुका है। आपको बता दें कि जब भारत का साथ रूस भी दे रहा है और पाकिस्तान से इस समय अमेरिका भी खफा है, तो चीन भूलकर भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और कुछ ही पलों में अखंड भारत देखा जा सकेगा। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत के इस युद्ध अभ्यास का क्या प्लान है और क्यों इससे पाकिस्तान डरा हुआ है। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी फेज की प्लानिंग हो रही होगी, तब उस वक्त पोखरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के फाइटर जेट पायलट को बताएंगे कि कैसे निशाना बनाना है, जिसके बाद फाइटर पायलट मिसाइल के जरिए उस टारगेट को नास्ते नाबूद करेंगे। ये होगा इंडियन एयरफोर्स की वायु शक्ति एक्सरसाइज में। पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर पोखरण में एयरफोर्स 7 मार्च को शक्ति प्रदर्शन करेगा। ये एक्सरसाइज हर 3 साल में एक बार होती है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ताकत दिखाई जाती है। साथ ही देश को भरोसा दिलाया जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए और दुश्मन से निपटने के लिए एयरफोर्स पूरे तरीके से तैयार है। एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा कि वायु शक्ति एक्सरसाइज सिर्फ एयरफोर्स की ताकत का ही प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि ये हमारे लिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग की भी डोज है। एक तरीके से रियल स्थिति जैसे हालात तैयार कर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में कुल 148 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसमें 18 नाल एयरबेस से 29 एयरक्राफ्ट फौलादी एयरबेस, 46 जोधपुर, 30 जैसलमेर, 21 उत्तरलाई, 2 आगरा, 2 हिडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे। इसमें 109 फाइटर जेट होंगे, 24 हेलीकॉप्टर और 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। राफेल समेत 150 विमान वायु शक्ति अभ्यास में शामिल होंगे और आकाश में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले साल 2019 में वायुसेना ने ये अभ्यास किया था। भारतीय वायुसेना 3 साल में एक बार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। इसमें हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, परिवहन और स्पोर्ट सिस्टम शामिल होता है। इस बार 150 विमानों में से राफेल समेत 109 लड़ाकू विमान इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाले हैं। वायुसेना ने इस अभ्यास की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। जैगवार फाइटर जेट दिखाएगा कि किस तरह रेकी की जाती है। ये 1000 पाउंड का बम भी टारगेट पर गिराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट सिलेक्ट करेंगे और उसी पर बम गिराया जाएगा। राफेल फाइटर जेट सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरते हुए दिखाई देगा और एयर टू एयर मिसाइल फायर करेगा। सुखोई 30 फाइटर जेट कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग करते दिखाई देंगे, जिसके बाद ये 1000 पाउंड और 100 किलो का बम टारगेट पर बरसाएंगे। मिग 29 फाइटर जेट तय टारगेट पर 500 किलो का बम गिराकर उसे नास्ते नाबूद करेगा। स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस से लेजर गाइडेड बम के जरिए टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। तेजस एरियल टारगेट पर R-73 मिसाइल दागेगा और फिर जमीनी टारगेट पर 1000 पाउंड का बम गिराएगा। मिराज 2000 जमीनी टारगेट पर 250 किलो का HSLD बम ड्रॉप करेगा। हॉक 132 टारगेट पर 68 mm के रॉकेट दागेगा, साथ ही 1000 पाउंड के बम गिराएगा। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 20 mm की फ्रंट गन के जरिए टारगेट पर गोलीबारी करेंगे। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइल दागेगा और Mi-35 टारगेट पर 80 mm के रॉकेट और स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर 70 mm रॉकेट दागेगा। चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को एक्सरसाइज एरिया में लिफ्ट करके लेके जाएगा। ये 100 मीटर की ऊंचाई पर चिनूक पर लटकती दिखाई देगी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J हरकुलिस में सैनिकों को एक्सरसाइज के एरिया में उतारा जाएगा। इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर 10 कंटेनर एयर ड्रॉप करेगा।
एयरफोर्स ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अपने C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लगाए हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम और स्पाइडर मिसाइल सिस्टम से एरियल टारगेट को नष्ट करते हुए दिखाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के इस युद्ध अभ्यास में इस बार पहली बार राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरने जा रहे हैं। वहीं वायुसेना 120 डिग्री स्वीप में 1.5 से 3 किलोमीटर के रेगिस्तानी हिस्से को उड़ान के दौरान तय किए गए लक्ष्यों को टारगेट करेगी, जिनमें बारूद के ढेर, टैंक काफिले, पुल, वाहन और हवाई स्थित अन्य पारंपरिक लक्ष्य शामिल बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना फ्रांस के राफेल, मिराज 2000, स्वदेशी LCA तेजस, रूसी MiG-29 और सुखोई 30, जैगवार और MiG-21 पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। इस युद्ध अभ्यास के दौरान आकाश मिसाइल प्रणाली और स्पाइडर मिसाइल प्रणाली भी अपनी क्षमता दिखाएंगे। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर एक अंडरस्लंग ऑपरेशन में M777 हॉवित्जर लेकर ऊंचाई पर उड़ान भरकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा और अपाचे हेलीकॉप्टर अपने मिसाइल रॉकेट के साथ ताकत दिखाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने नई दिल्ली में तिलपत रेंज में 21 जुलाई 1953 को इस तरह का पहला अभ्यास किया था। तिलपत रेंज में 18 मार्च 1989 को अंतिम युद्ध अभ्यास हुआ था। आपको बता दें कि इस सब के बीच एक भारत ही है जो कि यूक्रेन में खड़ा है और अपने बच्चों के लिए लगातार सहारा बना हुआ है। इन सभी छात्रों के लिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक उम्मीद बन चुका है। आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों को वापस ला रही है। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दोस्तों युद्ध के माहौल के बीच यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो चुका है। ऐसे में भारतीय छात्रों को रोमानिया और पोलैंड की सीमाओं तक लाया जा रहा है, जहां से विशेष विमानों के जरिए इन लोगों की वतन वापसी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारतीय छात्रों को कहा गया है कि वे अपने जिस वाहन से रोमानिया और पोलैंड की सीमा तक आ रहे हैं उस पर भारत का झंडा लगाएं। दरअसल इसके जरिए युद्ध के बीच से गुजरने वाले वाहनों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया जा सके। जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमने छात्रों से कहा है कि वे जिन वाहनों से यात्रा कर रहे हैं उन पर प्रमुखता से भारतीय ध्वज लगाएं। हम यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। मैं माता पिता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके बच्चे सुरक्षित भारत पहुंचेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन में कई भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के सिलसिले में वहां गए थे। रूस के आक्रामक रवैये से छिड़े युद्ध की वजह से कई भारतीय छात्रों की जान कीव में खतरे में पड़ गई। हालांकि भारत सरकार ने अब उनकी सुरक्षित वापसी का फैसला लिया है। इससे पहले शुक्रवार को कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों के लिए एक नई सलाह जारी की और उन्हें सूचित किया कि सरकार रोमानिया और हंगरी के माध्यम से निकासी मार्ग स्थापित करने पर काम कर रही है। दूतावास ने उन्हें भारतीय झंडे प्रिंट करने और यात्रा के दौरान वाहनों पर इसे चिपकाने की भी सलाह दी। गौरतलब है कि यूक्रेन में लगभग 16,000 भारतीय हैं और उनमें से कई छात्र हैं। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।